वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान देवन की मुलाकात। वज़ीर आज़म का बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी और इलाकाई अमन बरकरार रखने के आज़म का अयादा। मौसमियाती तब्दीली, गवर्नेंस इस्लाहात में आलमी बैंक के किरदार और सिंतास माहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के लिए आलमी बैंक की हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने सिंतास माहदे को नुकसान पहुँचाने के एकतरफ़ा इक़दाम किए। आलमी बैंक के रीजनल नायब सदर ने पाकिस्तान की जारी मैक्रो इकनॉमिक बहाली और पायदार तरक्की की तारीफ़ की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान पुरअमन सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। पाकिस्तान की मौक़िफ़ अमन, कानून और उसूलों पर मबनी है। अमरीका के हालिया कशीदगी कम करवाने के किरदार को सराहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के बांझपन पर मेहर या नान नफका से इनकार गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तहरीरी फैसले में कहा कि बांझपन हक मेहर या नान नफका रोकने की वजह नहीं। शोहर ने बीवी को वालिदैन के घर छोड़कर दूसरी शादी कर ली और पहली बीवी के हक मेहर और नान नफके से इनकार किया। बीवी की मेडिकल रिपोर्ट्स में शोहर के तमाम इल्जामात रद्द किए। खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की जिम्मेदारी है। 10 साल तक खातून को अज़ियत और तज़हीक का निशाना बनाया गया। अदालत ने झूठे इल्जामात और वक्त ज़ाया करने पर दरख्वास्त गुजार शोहर पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मातहत अदालतों के फैसले बरकरार रखते हुए मेहर और नान नफका ना देने के लिए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शोहर ने बीवी पर बांझपन और औरत ना होने का इल्ज़ाम लगाया था। संजीदी डिगारी दोहरे कत्ल केस में मकतूला की वालदा गुलजान बीबी का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मुलजिमा को सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश न हुए। बयान रिकॉर्ड न हो सका। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट का वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने का हुक्म। वज़ीर आला की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर अदालत ने करार दिया कि आज की समाअत का हुक्मनामा देख लेना। अरकान कौमी असम्बली को 3 साल के दौरान 1 अरब 16 करोड़ रुपए के फ्री सफरी वाउचर्स जारी किए गए, जिनमें से 16 करोड़ 10 लाख रुपए के वाउचर और बयान करदा अखराजात में फ़र्क सामने आया है। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2022 से 2023-24 के दौरान हुए इन अखराजात को गैर मजाज और बेज़ाबिता करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक असम्बली सेक्रेटेरिएट रिकनसाइल्ड स्टेटमेंट बनाने में नाकाम रहा। एक ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर द न्यूज़ को बताया कि रिकनसाइल्ड स्टेटमेंट तैयार करने का अमल जारी है। ज़्यादातर केसेस सिंध और बलूचिस्तान के अरकान कौमी असम्बली के हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के तदारुक के लिए गैर मामूली इक़दाम किए। पाकिस्तान दुनिया के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ एक शील्ड है। दहशतगर्दों का कोई मजहब, रंग और नस्ल नहीं होती। बलूचिस्तान में मर्दों और खातून के कत्ल पर अता तारिक ने कहा कि बलूचिस्तान में हालिया अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का वाक़या नाकाबिल कबूल है। गाज़ा में इसराइल की बमबारी और इमदाद की नाकाबंदी जारी। बमबारी के बाद में भूख की शिद्दत से भी अमवात में इजाफा होने लगा। 2023 से अब तक गज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 113 हो गई। बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों और इंसानी हकूक़ के ग्रुप्स का आलमी बरादरी से गज़ा में खुराक की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। कनाडा ने अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत इमदाद की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। मगरबी किनारे में ड्राइवर ने गाड़ी इसराइली फ़ौजियों पर चढ़ा दी। 8 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। यूरोपीय पार्लियामेंट के 60 से ज़्यादा अरकान का इसराइल पर पाबंदियों असला फराहमी रोकने का मुतालबा। हमास जंगबंदी तजावीज़ पर रजामंदी इसराइल का गौर जारी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की कल अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है पाकिस्तान पुरअमन सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमन, कानून और उसूलों पर मबनी है। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान का कहना था कि अमरीका के हालिया कशीदगी कम कराने के किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान भारत को संजीदा मुज़ाकरात की दावत दे चुका है।
मुंबई ट्रेन धमाकों में 12 मुसलमानों की बरीयत के फैसले पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद रोक दिया। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से दायर अपील पर मुल्जिमान को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को बतौर अदालती नज़ीर भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मुंबई ट्रेन बम धमाकों के केस में मुंबई हाई कोर्ट ने तमाम 12 मुल्जिमान की सजा मनसूख करके रिहा करने का हुक्म दिया था। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 बम धमाकों में 189 अफराद हलाक और 824 जख्मी हुए। थाईलैंड और कंबोडिया की सरहदी झड़प, 11 थाई शहरी और 1 फौजी हलाक। कंबोडिया वजारत दिफा के मुताबिक थाईलैंड ने एक सड़क पर 2 बम गिराने के लिए लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए। कंबोडिया के फौजियों पर फायरिंग की गई। थाई फौजी एहलकार के मुताबिक थाईलैंड कंबोडिया के साथ तमाम सरहदी रास्ते बंद कर रहा है। चीन और मलेशिया का दोनों ममालिक से तहमुल का मुतालबा। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान 1 सदी से जायद अरसे से सरहदी इलाके पर खुद मुख्तारी का तनाज़ा चला आ रहा है। कराची में नशे का कारोबार, अरबों का धंधा, मौत का खेल जारी। जगह जगह मनशियात के अड्डे, तालीमी इदारों में भी मनशियात की फरोख्त। पुलिस और दीगर इदारे क्यों खामोश? असल मुजरिम कौन? अब होगा पर्दा चाक। जियो न्यूज़ ला रहा है आपके सामने जो अब तक कोई सामने नहीं लाया। चश्म कुशा इंकिशाफात देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। एडिशनल सेशन कोर्ट स्वात ने मदरसे में मुबैना तशद्दुद से तालिब इल्म के कत्ल के केस में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का बताना है कि मरकज़ी मुल्जिम समेत 2 अफराद अब तक गिरफ्तार न किए जा सके। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। स्वात के मदरसे में तशद्दुद से 14 साल बच्चे की मौत के सिलसिले में नए इंकशाफात सामने आ गए। मकतूल फरहान के चचा के मुताबिक मदरसे का मोहतमिम का बेटा मकतूल से नाजायज़ मुतालिबात करता था। फरहान वापस मदरसे जाने को तैयार नहीं था। चचा अपने भतीजे के साथ मदरसे गया और मोहतमिम से शिकायत की तो मोहतमिम ने माजरत कर ली। उसी दिन नमाज मगरिब के बाद मदरसे के नाज़िम ने कॉल करके बताया कि भतीजा गुस्ल खाने में गिर गया है। अस्पताल पहुंचा तो उसकी तशद्दुद ज़दा लाश देखी। FIR में नामजद 4 मुल्जिमान में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी की तलाश जारी। मदरसे से बच्चों पर तशद्दुद पर इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद। DPO मोहम्मद उमर का कहना है कि मदरसा गैर रजिस्टर्ड था, उसे सील कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वाक़े पर सियासी दबाव में नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब की यूनिवर्सिटियों में मायरे तालीम बुलंद करने के लिए KPI सिस्टम नाफिज करने का फैसला। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में इदारे की सतह पर और तलबा की इनफरादी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में अंडर परफॉर्मिंग कॉलेज से मुतालिक रिपोर्ट तलब। एजुकेशन विजिलेंस स्क्वाड कायम करने की मंजूरी। इजलास में पंजाब के सरकारी कॉलेज में भी कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर इतफाक किया गया। मरीम नवाज ने गैर फाल कॉमर्स कॉलेज से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। भारतीय पंजाबी गुलूकार दिलजीत दोसांझ पाकिस्तानी गुलूकार सज्जाद अली के मदाह सोशल मीडिया और अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में सज्जाद अली का गाना रावी लगा दिया। सारिफीन ने पाक भारत तनाज़े के बाद दिलजीत के इस अमल की खूब पजीराई की। दिलजीत भारतीय फिल्म सरदार जी 3 में भी पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर के साथ काम करने के बाद भारत में तनाज़े का शिकार रहे। इस पर सरहद के दोनों पार फनकार दिलजीत की हिमायत में सामने आए। दिलजीत का मौक़िफ़ था कि फरवरी में फिल्म की शूटिंग होने तक सब ठीक था। दिलजीत और हानिया की फिल्म सरदार जी 3 भारत के अलावा दुनिया भर में 27 जून को रिलीज़ की गई थी। और दुनिया भर में आज सेल्फ केयर डे। ये दिन इस बात की अहमियत को उजागर करने के लिए मनाया जाता है कि आप अपना ख्याल रखें, रोज रखें, हफ्ते के 7 दिन रखें, साल के 365 दिन रखें। ये भी याद रखें कि आपको अपने लिए वक्त निकालना है, वर्जिश करनी है,